नमस्कार। केसरी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनीपत नगर निगम वार्ड 15 से एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसने पूरे वार्ड में हलचल पैदा कर दी है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में अब हर वार्ड से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन वार्ड 15 से जो माहौल बनता दिख रहा है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। क्या वार्ड 15 इस बार भाजपा की सबसे बड़ी जीत का गढ़ बनने जा रहा है? क्या यहाँ विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है? इन सभी सवालों के बीच एक बड़ा कार्यक्रम सामने आया है, जहां भाजपा प्रत्याशी संजीव वलेचा के समर्थन में ऐसा जन समर्थन देखने को मिला जिसने चुनावी समीकरणों को ही बदलने का संकेत दिया है। सोनीपत नगर निगम के वार्ड 15 में भाजपा के पार्षद पद के उम्मीदवार संजीव वलेचा के पक्ष में माहौल अब खुलकर बनता नजर आ रहा है। सारंग रोड स्थित ऋषि नगर के अद्दू बिरादरी भवन में आयोजित एक विशाल जनसभा ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वार्ड 15 इस बार चुनावी दृष्टि से बेहद अहम बनने जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी देखने को मिली। लोगों का उत्साह इस कदर था कि कई लोगों ने मंच से और सभा के बीच से ही यह घोषणा कर दी कि वे तन मन और धन से संजय वलेचा का समर्थन करेंगे। सभा में मौजूद लोगों ने दावा किया कि इस बार वार्ड 15 में भाजपा की ऐसी ऐतिहासिक जीत मिलेगी जो न सिर्फ इस वार्ड बल्कि पूरे सोनीपत के 22 वार्डों में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज होगी। इस मौके पर पूर्व पार्षद इंदु वलेचा ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनके समय में क्षेत्र में सड़कों, नालियां, सफाई व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए गए। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि विकास की रफ्तार बनाए रखनी है तो एक बार फिर भाजपा को मजबूत समर्थन देना जरूरी है। कार्यक्रम में उस समय और भी ज्यादा राजनीतिक गर्मी बढ़ गई जब मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक के परिवार से जुड़ी प्रमुख चेहरा निकिता मदान कार्यक्रम में पहुंची। स्थानीय विधायक निखिल मदान की धर्मपत्नी निकिता मदान ने मंच से संबोधित करते हुए केंद्र, प्रदेश और स्थानीय निकाय में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के कार्य को गिनवाया और कहा कि इसी तालमेल के कारण विकास कार्य तेजी से जमीन पर उतर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे पार्षद प्रत्याशी संजय वलेचा और मेयर पद के उम्मीदवार राजू जैन के पक्ष में कमल के निशान पर बटन दबाएं ताकि विकास की गति को और तेज किया जा सके। चुनाव से पहले चल रही चर्चाओं और अटकलों पर भी निकिता मदान ने खुलकर जवाब दिया। उनसे सवाल किया गया कि सोनीपत नगर निगम वार्ड 15 से एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है और जनता के बीच वह यह कह रहा है कि उनकी टिकट पक्की थी और अंत समय में उनकी टिकट काट दी गई है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह पार्टी संगठन तय करता है कौन योग्य उम्मीदवार है। निकिता मदान ने स्पष्ट किया कि पार्टी संगठन ने पूरी प्रक्रिया और विचार विमर्श के बाद ही संजीव वलेचा को टिकट दिया है और वे पूरी मजबूती के साथ पार्टी के निर्णय के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सोनीपत नगर निगम के सभी वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं और मेयर को भी जिताएं। कार्यक्रम के अंत में जिस तरह से लोगों ने एकजुट होकर समर्थन का ऐलान किया, उसने यह संकेत जरूर दे दिया है कि वार्ड 15 में मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। कई युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने खुलकर कहा कि वे इस बार बदलाव नहीं बल्कि निरंतरता के पक्ष में वोट देंगे। यदि इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो वार्ड 15 में भाजपा का यह शक्ति प्रदर्शन विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एक तरफ जहां भाजपा ट्रिपल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं विपक्ष स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहा है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव के दिन यह माहौल वोटों में कितना तब्दील होता है। तो कुल मिलाकर वार्ड 15 में भाजपा का बढ़ता जन समर्थन चुनावी तस्वीर को बदल सकता है। क्या वाकई यहां सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनेगा या फिर आखिरी समय में मुकाबला पलट जाएगा? इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। ऐसी हर बड़ी खबर और ग्राउंड रिपोर्ट के से जुड़े रहे केसरी की आवाज के साथ। धन्यवाद। वार्ड में आपके वार्डवासी जो है वो क्या चाहते हैं, तो मैंने हमेशा ये की बात कही कि मेरे जो वार्डवासी हैं वो मेरे पे इतना भरोसा करते हैं कि आंख बंद करके अगर वो हाथ रखेंगे तो इंदु वलेचा पे ही रखेंगे। और जिस टाइम पे आप मानोगे नहीं, जिस टाइम पे जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस टाइम पे संजीव रिजल्ट का जो हमारा सेंटर था उससे बाहर थे
और मैं अंदर थी। उस टाइम पे जब वो रिजल्ट आ रहा था और एक एक वार्ड एक एक बूथ का जो बूथ खुल रहा था, तो मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज हो रहा था कि मतलब हर कोई जो भी पार्षद जिस टाइम अब बना था 2020 में, हर कोई मजाक कर रहा था कि इनको तो क्यों रो रही है। मैंने एक ही बात कहा था कि मैं भैया रो नहीं रही, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। वो खुशी के आंसू इसलिए थे कि आप लोगों ने इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर जताया था, क्योंकि 2010 से जब मैं पार्षद बनी थी तो उस टाइम पे भी मेरा बेटा, आपको भी पता है, कितना छोटा था। और मेरे को वो दिन भी याद है कि जब मैं यहाँ पर आई थी अद्दू बिरादरी के यहाँ पे, तो मेरे उस छोटे बच्चे को आप सबने गोदी में पकड़ के मेरे तक पहुंचाया था। और जिस टाइम पे जब अब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जब मैं रो रही थी, तो मेरे सारे जो भी पार्षद भाई, जो भी कैंडिडेट वहां पे थे, तो बार बार यही कह रहे थे कि इंदु भरोसा देखा हमने, पर तेरे जैसा भरोसा नहीं देखा, तेरे वार्ड वालों जैसा भरोसा नहीं देखा, जो इतने बड़े मार्जिन से तू हर बूथ पे दिन होती जा रही है और तू रोती जा रही है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोगों ने इतना भरोसा मेरे पे जब भी जताया था। आज वार्ड नंबर 15 में हम पहुंचे हैं। चुनाव का समय है, 10 मई को नगर निगम के चुनाव है और बहुत ही अच्छा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इतनी भीषण गर्मी के होते हुए भी इतनी भारी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। यही हमें बताता है कि 10 मई को भारी बहुमत से एक बार फिर से सोनीपत में कमल खिलने वाला है। ये बात सामने आ रही है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और ये कह रहा है कि मेरी टिकट कटवा दी। इसको किस आप नजर से आप देखते हो? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हमारे लिए वही प्रत्याशी है, हमारे लिए वही प्रतिनिधि है। अब आगे से क्या तर्क वितर्क आ रहे हैं वो हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं अखिल मदान जी की धर्मपत्नी के होने के नाते मैं आपको यही बता सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना विश्वास देगी हम उसी के लिए समर्थन में खड़े। अद्दू बिरादरी में आज पहुंचे, कार्यक्रम में अच्छी भीड़ है और आपने क्या संदेश दिया इनको? यहाँ पर हमने यही संदेश दिया है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और हमेशा जनसेवा में समर्पित हैं। इससे पहले इनकी धर्मपत्नी हमारी पूर्व पार्षद रही हैं इंदु वलेचा जी, उनका भी बहुत प्रेम है।